बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं अपनी कुछ पुराने ट्रेड्स की, और आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा चार्टिंग का स्कैनर जो अब आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आप भी उसको बिना हिचकिचाहट के यूज़ कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और अपना प्यार देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक भी करेंगे अगर पसंद आई तो। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको अपना ट्रेड दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा अप स्टॉक्स का अकाउंट है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ नहीं तो फटाफट लगेगा। हाँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमने कुछ समय पहले ना एस्टर डीएम से रिलेटेड, हॉस्पिटल स्टॉक से रिलेटेड कुछ वीडियोस भी बनाई थी, और हमने उससे रिलेटेड ट्रेड भी लिया था। और कल ही हमने इसमें से एग्जिट मारा इस ट्रेड में से, और 3 अप्रैल को हम लोगों ने इसमें ट्रेड लिया था लगभग 485 के आसपास, और अब 515 रुपये पर हम लोगों ने इसमें बेच दिया। कोई 6% के आसपास हम लोगों ने इसमें से प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्रेड था। अब दोस्तों, हमारा कहने का मतलब है कि ये मैंने यहाँ पर क्यों बेचा, क्या ये डिसीजन सही था? दोस्तों, मेरे को ऐसा लगता है कि ये नीचे आएगा, उस बीच में हम दूसरा और ट्रेड ले लेंगे, या फिर थोड़ा सा कैश को मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। क्योंकि पिछले कुछ समय से मेरी अपनी अब एक स्ट्रैटेजी ऐसी रही है कि मैं अपने ट्रेड्स को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता फॉर द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ भी। और इस टाइम सिचुएशन आप सबको पता ही है कि क्या चल रही है। तो अब नया हफ्ता, अब क्या है कि कल महाराष्ट्र डे का ऑफ है, और उसके बाद फ्राइडे है, और उसके बाद फिर वीकेंड आ जाएगा, तो फिर नया हफ्ता आ जाएगा। तो अभी मैं इस 3-4 दिन कोई ट्रेड नहीं लूंगा और अपने कैश पर बैठना चाहता हूँ, क्योंकि मंडे से या फ्राइडे के हालात पर देखते हुए हो सकता है हम दूसरा ट्रेड ले लें। हालांकि हमने कुछ अपने जीटीडी ऑर्डर्स लगाए हुए हैं, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि हम ये लगाते कैसे हैं, क्यों करते हैं, लगाते से कैसे, मतलब किस बेसिस पर हम ये लगाते हैं। तो अगर मैं इस पर आगे करूँ, तो मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, कि ना हमारी एक वेबसाइट है। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, और इस वेबसाइट का लिंक आपको हमारी वॉल पे मिल जाएगा। जैसे आप हमारे स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल की वॉल पे जाएंगे दोस्तों, तो आप हमारी वॉल पर आए, तो जब आप हमारे इस माफी जी, ये हमारी वॉल है दोस्तों। यहाँ पर जब आप जाते हैं तो हमारे सारे लिंक्स लगे हुए हैं। हमारी वेबसाइट भी है, एक फ्री अवेलेबल वेबसाइट। इस लिंक पर अगर आप जाएंगे तो आपको एक दो हमारा ब्रोशर मिल जाएगा, जो हमने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है। ऑल अगर आप इनको यूज़ भी नहीं करना चाहते तो ये 2 लिंक्स हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारी इस वेबसाइट के थ्रू भी हमारे लिंक्स पे जा सकते हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ही है, फ्री अवेलेबल वेबसाइट है, गूगल की वेबसाइट है। कोई भी मैंने जानबूझ के इसको फ्री रखा है, क्योंकि मैं अभी इसको किसी दूसरे सेंस में प्रमोट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो एक तो हमारा ब्रोशर आप डाउनलोड कर लेंगे इससे। दूसरा, आपको हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं ये चार्ट्स, जो हमारा स्टॉक युक्ति स्क्रीनर है। यहाँ पर आपको स्टॉक युक्ति स्क्रीनर मिल जाएगा लोड होकर। ठीक है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है। दूसरी चीज़, हमारा जो कोर्स का ब्रोशर है वो आपको ब्रोशर मिल जाएगा। तीसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर आपको चार्ट लिंक का एक स्कैनर मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको चार्ट एक वेबसाइट मिल खुल जाएगी, और आपको ये पूरा लिस्ट ऑफ स्टॉक्स मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए दोस्तों, अगर हमारी वेबसाइट पे नहीं भी जाते तब भी अगर आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, अगर आप हमारे यूट्यूब की इस वॉल के थ्रू ही इन लिंक्स पे जाएंगे। कैसे जाएंगे लिंक्स पे? यहाँ पर जब हमारा जो अबाउट का सेक्शन है, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको लिंक्स मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। सारी चीज़ें सब गूगल पर ही अपलोडेड हुई हुई हैं। तो यहाँ पर एक लिंक है चार्टिंग स्कैनर, और आप इस स्कैनर को क्लिक कीजिए। बिल्कुल सिंपल स्कैनर आप सब लोगों के लिए अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब आप नीचे जाएंगे तो ईएमए का एक स्कैनर है, और बड़ा स्ट्रॉन्ग स्कैनर है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, इसको आप मतलब अपने हिसाब से आप सॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या है कि C8 है। अब C8 क्या काम कर रहा है आज के डेट में, देखते हैं। तो C8 जो है स्टॉक, क्या ये काम कर रहा है स्टॉक? आप देखिए कितनी अच्छी मूवमेंट दी है। अब क्या आप नहीं चाहेंगे कि इसको पकड़ना? मैं तो चाहूंगा इसको पकड़ना। अब मैं इसको कैसे पकड़ूंगा? मैं इसको अब अपनी रेडार पर डाल दूंगा, और इसको वेट करूंगा कि थोड़ा सा नीचे आए। क्यों नीचे आए? क्योंकि भाई जब ये यहाँ पर ऊपर गया तो नीचे भी तो आया ना, आया नहीं आया? तो देखते हैं अभी कहाँ तक जाता है और क्या नहीं होता। हालांकि हम बता दें कि हमने अपोलो टायर्स में ट्रेड लिया था, और यहाँ से हम निकल चुके हैं, एग्जिट कर चुके हैं अपोलो टायर्स में से भी। यहाँ पर अपोलो टायर्स का एक ट्रेड था, और लगभग लगभग कोई इस समय के आसपास हम इस ट्रेड में से एग्जिट कर चुके थे। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से रहता है। दोबारा से देखते कि मौका हम नहीं मिलेंगे तो देखेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे जब कैश जिस हिसाब से होता है। तो कुछ इस हिसाब से हमारा काम चल रहा है दोस्तों इस समय।
और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हम लोगों ने ना अपना एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, उसका एक ब्रोशर है। थोड़ा सा अलग हट के कोर्स है। क्यों अलग हट के कोर्स है? क्योंकि ये बिल्कुल फेस टू फेस वन ऑन वन ट्रेनिंग है। आप समझ लीजिए ये मैं हूँ और ये महिला जो है हमारे दर्शक है कोई भी एक, ठीक है। तो मतलब वन ऑन वन, मतलब मैं आपको इंडिविजुअल ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है। और बहुत ही नॉमिनल फीस है दोस्तों। आप हमारा कंटेंट देख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक है। अगर जिसको बेसिक नहीं आता, समझ में नहीं आता, ठीक है। और उसके बाद ये खाली बेसिक ही नहीं है, ये रैंको चार्ट्स हैं, ये कोई नहीं बताता। हैकेनेशी कैंडल्स या सीक्रेट्स ये कोई नहीं बताता दोस्तों। उसके बाद आपको स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो हमारी हैं, जो बिल्कुल बैक टेस्टेड है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हैं वो भी हमारी बैक टेस्टेड है। उसके बेसिस को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों। और अल्टीमेटली यही होगा। और देखिए, मैं आपको बताने के लिए तो मैं आपको इसमें इंट्राडे भी लिख सकता हूँ, बट क्योंकि क्या है ना कि मैं इंट्राडे अगर आप चाहेंगे तो मैं बता दूंगा, नो डाउट। बट द पॉइंट इज कि मैं खुद इंट्राडे को थोड़ा अवॉइड करता हूँ, ठीक है। इंट्राडे इज नॉट द बिजनेस, क्योंकि वहां पर आपकी स्ट्रैटेजी से ज़्यादा आपका दिमाग काम करता है, आपका आपका स्टेट ऑफ माइंड काम करता है, आपका आज का मूड कैसा है वो काम करता है। तो देयर आर द ह्यूज चांसेस कि इंट्राडेज, मतलब आपको करोड़ों में से एक होना चाहिए इंट्राडे में हिट करने के लिए, ठीक है। तो खैर देखते हैं उसमें कैसे कर सकते हैं। अगर हम हमारी फीस देखें दोस्तों तो बहुत ही नॉमिनल फीस है। मात्र 5,000 रुपये पर वन ऑन वन 1 घंटा मैं आपके साथ बात करूंगा। और 10 घंटे का ये पूरा सेशन हमने डिजाइन किया है। 10 आवर्स 10 डेज लगातार, सिर्फ 5,500 रुपये पर डे, राइट। और उस पर मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। और अगर आप ये फीस भी नहीं देना चाहते तो हमारा जो नीचे वाला सेक्शन है आप देख सकते हैं, जो नॉन मार्केट आवर्स में है, वो सिर्फ 2,500 रुपये में 10 दिन का कोर्स है। उसमें हम 10 बच्चों के बैच के साथ ही काम करेंगे। और देखते हैं दोस्तों, अगर आप इस पर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा जो ये ईमेल आईडी है इसको आप हमें दे सकते हैं और फर्दर कम्युनिकेशन हमारे साथ कर सकते हैं। उसमें हम आपको अपना युक्ति स्क्रीनर भी देंगे। अब हम आपको अगर अपना युक्ति स्क्रीनर दिखाए ना दोस्तों, तो आप देखिए ये सारा यहाँ पे डिटेल्स आ रही है सारे स्टॉक्स की, कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। अब देखिए कि सोनाटा सॉफ्टवेयर देखे काम करता है नहीं करता, युक्ति स्क्रीनर दिखाते हैं हम आपको। तो अगर मैं आपको सोनाटा सॉफ्टवेयर दिखाऊं, तो सोनाटा सॉफ्टवेयर आप देखिए काम कर रहा है नहीं कर रहा। और ये आज से नहीं बोल रहा, युक्ति स्क्रीनर को जब आप देखेंगे ना दोस्तों तब आपको समझ में आएगा कि बहुत पहले से काम कर रहा है। जैसे कि अतुल इंडस्ट्री 4% की अपसाइड पर वो काम कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं अतुल इंडस्ट्रीज को। तो अगर हम यहाँ पर आपको अतुल इंडस्ट्रीज दिखाएं, तो अतुल इंडस्ट्रीज आप देखिए कब से ये स्टॉक ऊपर चल रहा है ना। अब तो इसका डाउन का टाइम आ गया। तो ये एक इंडिकेशन नहीं दे रहा कि ले लो, ये बता रहा है कि अभी क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद आप चार्ट देखेंगे और अपनी स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अब अगर आप इसको 1 आवरली कैंडल में देखें, तो अब आप यहाँ पे पाएंगे कि ये तो यार थोड़ा सा नीचे आएगा। अब देखिए यहाँ तक आया ना, बार बार ये ग्रीन लाइन को टच कर रहा है। जैसे ही ग्रीन लाइन को टच करेगा आप इसमें आप अपने हिसाब से, अपने ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से इसमें प्लान कर सकते हैं। हालांकि मुझे अभी भी ये थोड़ा सा हैवी लग रहा है। क्यों हैवी लग रहा है? इसके आरएसआई देखिए ना दोस्तों, बहुत ऊपर है अभी, बहुत ऊपर है। लेट इट कूल डाउन, है ना। इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, इसको थोड़ा सा सपोर्ट पर आने देते हैं, और उसके बाद सपोर्ट से ऊपर जाने देते हैं, फिर देखेंगे। और ये देखिए एमएससीडी के हिस्टोग्राम्स, ये भी अभी इतने प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे, ठीक है। तो इसलिए अभी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए इसको, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा स्क्रीनर है दोस्तों। अब आप, और ये स्क्रीनर मार्केट कैप के हिसाब से डिवाइड हुए हुए हैं। आप अगर 90,000 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी देखना चाहते हैं, आप देखिए ना ये वाली कंपनी है पूरी, ठीक है। आप देखिए माइक्रोटेक डेवलपर्स, आप देखिए यहाँ पर टीवीएस मोटर कंपनी, देखते हैं क्या हुआ, गिरा या नहीं गिरा। क्योंकि युक्ति स्क्रीनर ने तो बोला है ना टीवीएस मोटर कंपनी तो गिरा है नीचे, ठीक है। तो टीवीएस मोटर कंपनी को अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, टीवीएस मोटर कंपनी, तो ये देखिए नीचे गिरा है, ये और नीचे गिर सकता है, ठीक है। हमारा अपना सेटअप है, फिर वो बताएगा कि नीचे गिर सकता है या नहीं गिर सकता। तो ये हमारा स्क्रीनर है, ये भी हम स्क्रीनर आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहे हैं दोस्तों, मुफ्त में आपको दे रहे हैं अगर आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को अवेल करते हैं तो, ठीक है। और बहुत सारी बातें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सब जब बात कर रहे होते हैं सामने, सब हम पढ़ रहे होते हैं तभी आती है, तो हो सकता है वो भी शेयर हो जाए, ठीक है। तो आप इसको देखिए, समझिए इसको। अच्छा, अब हम बताते हैं कि हमने आपके साथ कौन से स्टॉक को शेयर करना चाह रहे थे, ठीक है। सो दोस्तों, पहला स्टॉक जिसका हम लोगों ने अपना जीटीटी ऑर्डर लगाया है, उसका नाम है पारस डिफेंस, ठीक है। अब पारस डिफेंस देखिए दोस्तों बहुत ऊपर है, मगर हम लोगों ने जीटीटी ऑर्डर लगाया है 1290 के आसपास, मतलब लगभग कोई 1300 रुपये की रेंज पर। ये लगभग हमने यहाँ पर जीटीटी ऑर्डर लगाया है। मैं एक काम करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड।
तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लेकर अपने जीटीडी ऑर्डर्स आपको दिखाए हैं अभी कि कौन कौन से जीटीडी ऑर्डर मैंने अभी करंट आज आज यानी कि 30 अप्रैल को लगाए हैं। तो एक ऑर्डर मैंने ना पारस डिफेंस पे लगाया है 1290 की रेंज पर, एक मैंने टिमकन इंडिया पे लगाया है, एक मैंने अरबिंदो फार्मा पे लगाया है, एक मैंने बीडीएल पे लगाया है। ठीक है, तो आइए इन चारों स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं कैसे और क्यों मैंने इन पर इस रेंज पर मैंने जीटीडी ऑर्डर्स लगाए हैं। तो सबसे पहला स्टॉक दोस्तों पारस डिफेंस पर है। पारस डिफेंस अब देखिए दोस्तों काफ़ी बढ़ चुका है। अगर मैं इसको 1 आवरली करता हूँ तो 1 आवरली में मेरे को ये यहाँ पर 1247 के आसपास का सपोर्ट दिखता है। मगर एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये सपोर्ट को टच ही नहीं कर रहा है, ये सपोर्ट को टच ही नहीं कर रहा है। ये असल में कहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये कुछ यहाँ के आसपास ही आकर रुक जाएगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है। ठीक है, जैसे ये पहले था। तो 1290-95 के आसपास यहाँ पे मैंने अपना जीटीडी ऑर्डर प्लेस किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1290 का लेवल दिया है। जब आएगा इसके आसपास तब दोबारा देखेंगे, हो सकता है कुछ मॉडिफिकेशन करनी हो तो कर देंगे मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ के आसपास का ये हमारा जीटीडी ऑर्डर है पारस डिफेंस पर। ठीक है, क्यों है पारस डिफेंस पे जीटीडी ऑर्डर, क्या लगता है ऊपर जाएगा? तो अभी तो गुंजाइश है ना, और अभी तो गुंजाइश है, अभी तो मूवमेंट है। और अभी नहीं होगा तो फिर कब होगा? अब देखिए ये आरएसआई है, अभी तो आरएसआई बढ़ना शुरू हुई है, थोड़ा सा करेक्ट होगा फिर भी ऊपर जाती है तो थोड़ा टाइम स्टे करती है ना। ऐसा थोड़ा ना कि यहाँ पर गए और फिर यहाँ से सीधा नीचे धड़ाम नहीं, ऐसा अब ऐसा भी हो सकता है, होने को क्या हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। बट देखेंगे फिर स्टॉप लॉस भी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ऊपर जाएंगे तो आरएसआई अभी यहाँ पर, और दूसरा ना मैं थोड़ा स्टॉप लॉस पे थोड़ा वाइड ही करता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है मैं नहीं लगाता, मैं लगाता हूँ स्टॉप लॉस, बट स्टॉप लॉस ज़्यादातर मेरे दिमाग में होता है रादर देन ऑन सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा केस है। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारा जो एक स्टॉक है जो मेरे को काफ़ी अच्छी मूवमेंट लग रहा है और जो मैंने अपने इसी स्क्रीनर से पकड़ा है, ठीक है इन्हीं स्क्रीनर से पकड़ा है, तो वो जो स्टॉक है वो उसका नाम है दोस्तों टिमकेन इंडिया। टिमकेन इंडिया में सॉरी ट्यूब इन्वेस्टमेंट, सॉरी, सो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। अब आप ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स को देख सकते हैं दोस्तों, एक अच्छा बुलिश बुल रन दिख रहा है इधर यहाँ पर, और अभी अभी आरएसआई ऊपर आई है। और आई लिटरली टेल यू पारस डिफेंस से ज़्यादा बेटर स्टॉक ये है, और आई थिंक मैंने इसमें क्वांटिटी ज़्यादा भी लगाई है। मतलब पारस डिफेंस और जो डिफेंस के स्टॉक्स हैं इनमें मैंने क्वांटिटी कम लगाई है। अगर आप डिफेंस के दोस्तों, मेरे ना बड़े मतलब मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स हैं, तो पारस डिफेंस और बीडीएल में मेरी अपनी पोजीशन ट्रेडिंग ऑलरेडी है। ठीक है, मगर एक और डीमेट अकाउंट है जिसके थ्रू मैं इनमें स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, तो वहाँ बीडीएल पे हमारी ऑलरेडी डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि बीडीएल, पारस डिफेंस और टिमकेन इंडिया, अरबिंदो फार्मा, इन सभी स्टॉक्स में ऐसा मुमकिन है कि हमारी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो। तो कृपया करके आप अपने विवेक से ही इनमें एंट्री लीजिए, हमारे इस वीडियो के आधार पर एंट्री मत लीजिए। यहाँ पे इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आने वाले कुछ समय में। तो इस इन दोनों स्टॉक्स में मेरी जो होल्डिंग है, जो मैंने क्वांटिटी रखी है, वो थोड़ी दोस्तों कम ही है। इसमें मतलब इन दोनों में थोड़ी क्वांटिटी कम है, जबकि मेरी जो अच्छी क्वांटिटी जो मैंने ऐड ऑन करी है वो अरबिंदो फार्मा और टिमकेन इंडिया में करी है। दूसरा जो मैंने रेडार पे एक और स्टॉक रखा हुआ है उसका नाम है दोस्तों ग्लोबल हेल्थ, वो भी आपसे डिस्कस करते हैं अभी। तो यहाँ पर अब टिमकेन इंडिया को देखते हैं, 2600 के आसपास का आंकड़ा जो मैंने इस पर रखा है इस रेंज पर। तो मुझे ऐसा लगता है वो यहाँ पर दोबारा आएगा। ठीक है, जैसे कि इसकी फितरत है, तो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर मैं उसको ऐड ऑन कर लूँगा और देखते हैं उसके बाद क्या होता है। और अगर नहीं ऐड ऑन कर पाए तब उसके बाद दोबारा देखेंगे। हालांकि मेरे को एक ये भी पॉइंट ज़्यादा अच्छा लग रहा है 2753 के आसपास का। तो देखते हैं अभी सिचुएशन क्या होती है, अगर ये उसके ऊपर जाता है या नीचे आ रहा होता है तो फिर हम दोबारा उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब देखिए मैं मॉडिफाई करूंगा तो मैं जरूरी थोड़ा ना कि दोबारा आपको वीडियो करके बताऊंगा। ठीक है, मगर मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने सेटअप के हिसाब से इसको देखिए। ठीक, उसके बाद अगला जो स्टॉक है दोस्तों जो हम लोगों ने सोचा वो है बीडीएल। अब बीडीएल भी ऑलरेडी काफ़ी भाग चुका है, मौका ही नहीं दिया स्टॉक ने पकड़ने का। मगर इस स्टॉक पे जो हम लोगों ने एंट्री का विचार बनाया है वो 1407 के आसपास का बनाया है कि लेट इट कूल डाउन। ठीक है, थोड़ी सी करेक्शन हो जाए, 1400 के आसपास इस रेंज में आ जाए, तब उसके बाद दोबारा बनाते हैं। हालांकि बीडीएल में ये बहुत ज़्यादा स्टॉक्स को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। और बीडीएल तो दोस्तों एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हम लोगों ने बहुत पुरानी इन्वेस्टमेंट है हमारी। ठीक है, और मतलब ये हम लोगों ने एक वीडियो बनाई होगी, मेरे को ध्यान भी नहीं मैंने कब वीडियो बनाई है। ठीक है, तो अगर आप मतलब मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं बीडीएल की, तो इट इज़ लाइक अराउंड 800 के आसपास मेरी इसमें इन्वेस्टमेंट है। और आज से नहीं है, हम बीडीएल में पिछले 1.5-2 सालों से
2 सालों से मोटा मोटी इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमने 550-600 के आसपास उसको एक्यूमुलेट किया। फिर उसके बाद पिछले साल दिवाली के आसपास भी हम लोगों ने इसको 1000 रुपये 1100 की रेंज के बीच में इसको काफ़ी एक्यूमुलेट किया। उसके बाद से हमने एक्यूमुलेट नहीं किया इसको। तो BDL पर हमारी इन्वेस्टमेंट है, डिस्क्लेमर के थ्रू आपको देना बताना चाहूँगा मैं। तो नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा जिसमें हम लोगों ने विचार बनाया वो है अरबिंदो फार्मा। अब अरबिंदो फार्मा, तो अरबिंदो फार्मा में जो हमारा जो हमने जो GTT लगाया है दैट इज़ लाइक 1230 के आसपास का GTT लगाया है। तो अभी तो ये शायद हिट भी हो चुका होगा हमारा। एक मिनट, जस्ट सेकेंड। तो ये अभी तो 1227 पर है और 1223 के आसपास हम लोगों ने GTT लगाया है। तो ये हो सकता है कि इस रेंज के आसपास आ जाए और हमारा GTT हिट हो जाएगा। ये स्टॉक थोड़ा सा मेरे को ठीक लग रहा है दोस्तों। देखते हैं क्योंकि RSI जो है ना, अब ये यहाँ पर मूवमेंट दिखा रही है RSI आपको उधर, और MACD भी थोड़ी सी प्रॉमिसिंग लग रही है। तो ये एक रेंज शिफ्ट के इंडिकेशंस हैं। तो एक छोटा सा अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपका कैलिबर है, अगर आपके पास कि भाई ठीक है, अगर पिवट लगाएं तो पिवट के भी ऊपर ही है। सो आई थिंक इट इज़ ऑल गुड, और यहाँ से हम मूवमेंट कर सकते हैं अपनी अलग से एक जर्नी के लिए, विच कैन बी आइदर 1263 1300 की रेंज जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन की तरह कंसिडर होगा ऊपर वाला। और अदरवाइज ये जो एक एरिया 1333 के आसपास का, वी कैन ऑल्सो कंसिडर दैट। हालांकि ये जो RSI है, ये RSI भी अपने आप में एक एरिया है, ठीक है। तो हम बताएंगे आपको, अगर आप हमारी ट्रेनिंग में आएंगे जुड़ेंगे तो हम बताएंगे कि आपको टारगेट कहाँ पे रखना है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, हम बताते हैं आपको। आशा करता हूँ कि आप हमारे इस कंटेंट को पसंद किया होगा, आप लोगों ने समझा होगा, और हमारे जो वेबसाइट है, हमारा जो ब्रोशर है, और जो हम लोगों ने ये चार्टिंग का लिंक आपके साथ शेयर किया है, वो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करेंगे। और आपको भी फ़ायदा होगा। अगर आप हमारी ट्रेनिंग में नहीं भी लेते तो चार्टिंग लिंक है, और फ्री में आप ये लिंक आप यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, कौन से स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, और आपको स्विंग ट्रेडिंग में इसका ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो को अंत तक देख चुके हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो बात करना चाहते हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।